इस वीडियो में हम टेक्निकम ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के आईपीओ का डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले। अपने सबसे पहले आईपीओ की डिटेल्स को देख लेंगे, उसके बाद ये देख लेंगे कि कंपनी करती क्या है, उसके बाद अपने कंपनी के फाइनेंशियल्स पे एक नजर मार लेंगे और फिर ये देखेंगे कि कंपनी किस वैल्यूएशंस पर ये आईपीओ लेकर आ रही है, इस आईपीओ का करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है और फाइनली मैं इस आईपीओ में अप्लाई कर रहा हूं या फिर नहीं। तो चलो सबसे पहले एज यूजुअल आईपीओ की टाइमलाइन देख लेते हैं। तो ये आईपीओ 31 दिसंबर यानी कि ट्यूसडे को ही खुल चुका है और ये आईपीओ क्लोज 2 जनवरी यानी कि थर्सडे को होने वाला है। इस आईपीओ की अलॉटमेंट 3 जनवरी यानी कि फ्राइडे को होने वाली है और जिन्हें भी अलॉटमेंट नहीं मिला उन्हें उनका रिफंड 6 जनवरी यानी कि मंडे तक वापस मिल जाएगा। और फाइनली ये आईपीओ 7 जनवरी यानी कि ट्यूसडे को अपने इंडियन स्टॉक मार्केट पे लिस्ट हो जाएगी। यहाँ एक शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपीज पर शेयर का है और प्राइस बैंड 52 रुपीज से लेकर 55 रुपीज पर शेयर का है, यानी कि आपका कट ऑफ प्राइस जिस पे आपको ये आईपीओ अप्लाई करना है वो 55 रुपीज पर शेयर का होने वाला है। उसके अलावा एक लॉट में 2000 शेयर्स होंगे। इस आईपीओ का टोटल इशू साइज 25 करोड़ का है और पूरा का पूरा ही फ्रेश इशू है। अब क्योंकि ये एक एसएमई आईपीओ है तो ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के एसएमई प्लेटफॉर्म पे लिस्ट होगी। आओ इसके बाद रिजर्वेशन देख लेते हैं। तो जैसा कि हर आईपीओ में मोस्टली होता है, रिटेल कैटेगरी यानी कि आपके और मेरे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ऑलमोस्ट 35% का कोटा एलोकेटेड है, एचएनआई कैटेगरी वालों के लिए 15% का और बाकी का 50% क्यूआईबी, एंकर इन्वेस्टर्स और मार्केट मेकर्स के लिए। अगर आप रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करोगे तो एक लॉट जिसमें जैसा कि मैंने बताया 2000 शेयर्स होंगे उसकी टोटल वैल्यू 1,10,000 की होगी। और अगर आप एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करोगे तो आपको मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसमें ऑब्वियसली डबल यानी कि 4000 शेयर्स होंगे और जिसका अमाउंट 2,20,000 निकल कर आता है। प्रमोटर होल्डिंग आईपीओ के पहले 98% का था, जो कि आईपीओ आने के बाद ऑलमोस्ट 72% का हो जाएगा, जो कि काफी अच्छी बात है। इसके अलावा कंपनी ने अपने एंकर इन्वेस्टर से 7 करोड़ ऑलरेडी रेज कर लिया है। चलो अब ये देख लेते हैं कि ये कंपनी करती क्या है। तो ये कंपनी ना अलग अलग किस्म के केमिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है, जिसको कंपनी ने 3 सेगमेंट में बांटा हुआ है। एक तो स्पेशलिटी केमिकल्स, दूसरा पिगमेंट एंड डाई इंटरमीडिएरीज और तीसरा एयर ऑक्सीडेशन केमिस्ट्री। और कंपनी के ये प्रोडक्ट्स ना काफी सारे इंडस्ट्रीज में काम आते हैं, जैसे कि फार्मा, एग्रीकल्चर, कोटिंग्स, पिगमेंट्स, डाइस और काफी सारे। कंपनी ना जो खुद के केमिकल्स को मैन्युफैक्चर करके बेचती है उससे कंपनी का ऑलमोस्ट 91% रेवेन्यू आता है। इसके अलावा कंपनी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी केमिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है, जिसे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कहा जाता है और उससे कंपनी का ऑलमोस्ट 6% रेवेन्यू आता है। और इसके अलावा फाइनली कंपनी अपने कस्टमर्स के स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से भी केमिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है, जिससे कि कंपनी को ऑलमोस्ट 3% रेवेन्यू आता है। कंपनी की एनुअल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 9.5 लाख केजी की है। कंपनी के टोटल 3 प्लांट्स है और ये अपने प्रोडक्ट्स को 11 से भी ज्यादा कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती है, जिसमें से मेजॉरिटी एक्सपोर्ट्स चाइना में होता है। अब आप कंपनी के बिजनेस को जानकर इतना तो समझ ही गए होंगे कि कंपनी B2B सेगमेंट में ऑपरेट करती है, यानी कि कंपनी के कस्टमर्स आप और मेरे जैसे लोग नहीं बल्कि दूसरे बिजनेसेस होते हैं। चलो कंपनी के फाइनेंशियल्स को भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले एसेट्स की बात करते हैं। तो 2022 में इनके पास 44 करोड़ की एसेट्स थी, जो कि 2023 में अगेन 44 करोड़ की थी। लेकिन 2024 में इनका एसेट्स जंप होकर 52 करोड़ का हो गया और इस साल यानी कि 2025 के फर्स्ट क्वार्टर एंडेड में इनका एसेट्स फर्दर जंप होकर 57 करोड़ का हो गया, यानी कि एसेट्स में तो ठीक ठाक ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब अगर रेवेन्यू की बात करें तो इनका रेवेन्यू जो 2022 में 67 करोड़ का था वो 2023 में सिर्फ 51 करोड़ का हो गया और 2024 में फर्दर रिड्यूस होकर सिर्फ 46 करोड़ का, यानी कि कंपनी की रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर डिक्रीज हो रही है। अब अगर हम फर्स्ट क्वार्टर एंडेड की रेवेन्यू देखें इस साल की तो वो 14 करोड़ के आसपास की है, यानी कि अगर हम इसको इंटू 4 करके पूरे साल भर का एक अप्रोक्सीमेट फिगर निकाले तो वो 60 करोड़ के आसपास का आएगा, जो कि पिछले साल के मुकाबले काफी ज्यादा है। अब अगर नेट प्रॉफिट्स की बात करें तो इनका नेट प्रॉफिट 2022 में 3.42 करोड़ का था, जो कि 2023 में रिड्यूस होकर 1.72 करोड़ का हो गया। लेकिन 2024 में इनका नेट प्रॉफिट जंप होकर सीधा 4.73 करोड़ का हो गया, जो कि काफी अच्छा जंप है। और उसके बाद इस साल के पहले क्वार्टर एंड में इन्हें 1.40 करोड़ का प्रॉफिट ऑलरेडी हो चुका है,
यानी कि अगेन हम इसको भी अगर इंटू 4 कर कर एक अप्रोक्सीमेट फिगर निकाले कि साल भर में कितना प्रॉफिट होगा, तो ये 6 करोड़ के आसपास का होगा, जो कि अगेन पिछले साल के कंपैरिजन में काफी बेटर है। अब अगर रिजर्व्स एंड सरप्लस को देखें तो उनका रिजर्व्स एंड सरप्लस 2022 से 2024 तक कंटिन्यूसली बढ़ता ही आया है, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन फर्स्ट क्वार्टर एंड में इनके रिजर्व्स एंड सरप्लस में एक शार्प डिक्लाइन देखने को मिल रही है और करेंटली इनका रिजर्व्स एंड सरप्लस एज एट 30 जून 2024 8.29 करोड़ का निकल कर आ रहा है और इसके अगेंस्ट इनकी करंट बोरोइंग्स 16 करोड़ 58 लाख की है, यानी कि इनका ओवरऑल डेट टू इक्विटी रेशियो 0.90 का निकल कर आ रहा है, जो कि 1 से कम है। तो एज सच टेंशन की बात तो नहीं है, लेकिन फिर भी इनका डेट स्लाइटली ऑन द हायर साइड ही है। इनका रिटर्न ऑन इक्विटी 27% का है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 22% का, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 24% का है, यानी कि ये तीनों ही रेशियोज कंपनी के काफी सही है। कंपनी ये आईपीओ 95 करोड़ के वैल्यूएशन पर लेकर आ रही है, यानी कि इनका प्री आईपीओ पी रेशियो 14.81 का निकल कर आता है और इनका प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो 3.57 का। अब ये ज्यादा है या फिर कम, ये जानने के लिए हमें इनका पीयर कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो चलो इनका पीयर कंपैरिजन करते हैं। तो कंपनी ने अपने आरएचपी में 3 लिस्टेड कंपनीज को अपने कॉम्पिटिटर्स की तरह आइडेंटिफाई किया है। सबसे पहले आमी ऑर्गेनिक्स, दूसरा अनुपम रसायन और तीसरा केमक्रक्स एंटरप्राइजेस। अब अगर पी रेशियो की बात करूं तो सबसे ज्यादा पी, जैसा कि आप देख पा रहे हो, आमी ऑर्गेनिक्स का है जो कि 178 का है, जबकि टेक्निकेम ऑर्गेनिक्स का पी सिर्फ 14.81 का है, यानी कि कंपनी अपने बाकी के पेयर्स के मुकाबले काफी सस्ती वैल्यूएशन पर ये आईपीओ लेकर आ रही है। अब अगर प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो को भी देख ले तो सबसे ज्यादा प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो आमी ऑर्गेनिक्स का है जो कि 11.6 का है और सबसे कम है अनुपम रसायन का जो कि 3.03 का है और टेक्निकेम ऑर्गेनिक्स का प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो 3.67 का है, जो कि अगेन अपने पीयर्स के कंपैरिजन में ठीक ठाक ही लग रहा है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ सबसे ज्यादा टेक्निकेम ऑर्गेनिक्स की है जो कि 24.09% का है। ऑल्दो हाँ, ईपीएस के मामले में यानी कि अर्निंग्स पर शेयर, मतलब कंपनी अपने शेयर होल्डर को एक शेयर पर कितना कमा कर दे रही है, उसके मामले में कंपनी अपने बाकी के 3 कॉम्पिटिटर्स से काफी ज्यादा पीछे है, क्योंकि कंपनी का ईपीएस सिर्फ 3.71 का है। चलो अब ये देख लेते हैं कि कंपनी इस आईपीओ से जो 25 करोड़ रेज करने जा रही है, उन पैसों से कंपनी आखिर करेगी क्या। तो कंपनी सबसे पहले उन पैसों से एक नई प्लांट को सेटअप करेगी और उसके अलावा कंपनी अपनी एग्जिस्टिंग बोरोइंग्स को रिड्यूस करेगी, जो कि काफी अच्छी बात है क्योंकि इससे इनका ओवरऑल डेट टू इक्विटी रेशियो भी इंप्रूव होगा और क्योंकि बोरोइंग्स कमेगा तो इंटरेस्ट की पेमेंट भी कम होगी, जिससे कि इनका प्रॉफिटेबिलिटी पे एक पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा। चलो अब ये देख लेते हैं कि इस आईपीओ का करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, करंटली एज एट 1 जनवरी 2025 इस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम 30% के आसपास का चल रहा है, यानी कि अगर आप रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करते हो और आपको इसका अलॉटमेंट आ जाता है तो आप ऑलमोस्ट 30,000 के लिस्टिंग गेन्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट ऑब्वियसली ये ग्रे मार्केट प्रीमियम बहुत ही ज्यादा डायनामिक होती है, कांस्टेंट नहीं रहती, तो हो सकता है कि लिस्टिंग के वक्त एक्चुअली में आईपीओ इससे भी ऊपर खुले या इससे भी नीचे, तो इस बात का ध्यान रखना। रही बात मैं इस आईपीओ में क्या करने वाला हूं, तो मैं इस आईपीओ में अप्लाई नहीं करने वाला। देखो, सेक्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इनकी रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर डिक्रीज कर रही है। ऑल्दो 2024 में इनके नेट प्रॉफिट्स में एक शार्प जंप देखने को जरूर मिला, लेकिन फिर भी इनकी ओवरऑल फाइनेंशियल्स मुझे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं दे रही है। और पता है ना कि क्योंकि एक एसएमई आईपीओ है तो यहां रिस्क एज इट इज थोड़ा ज्यादा ही होता है, क्योंकि यहां डीलिंग लॉट्स में होती है। मतलब आप खरीदने भी जाओगे तो आपको लॉट्स में खरीदना पड़ेगा, जिसमें एक लॉट में 2000 शेयर्स होंगे, और बेचने भी जाओगे तो लॉट्स में बेचना पड़ेगा। तो हो सकता है कि आगे चलकर आपको लिक्विडिटी की इशू फेस करनी पड़े और आप चाह कर भी अपने शेयर्स बेच ही ना पाओ। तो इसीलिए मैं इस आईपीओ को तो कंप्लीटली अवॉइड ही कर रहा हूं। बट ऑब्वियसली ये कोई रेकमेंडेशन नहीं थी, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए थी एंड आई एम होपफुल कि आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर हाँ तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसी और वीडियोस देखती रहनी है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना।